अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर और इसका खूबसूरत तरीन सियाती मकाम ताऊ बट। और ताऊ बट से सदाम लोन साहब बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाकर हमें भेजते हैं, और ये पिछले 3 से 4 दिनों के वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें रश किसी भी सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी, ताऊ बट वाला के मनाजर देखने को मिलेंगे और सदाम लोन साहब की बातचीत भी देखने को मिलेगी। वादिया नीलम के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सारी बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि वहाँ पर अब कमरे नहीं मिल रहे हैं और सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में सदाम लोन साहब की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है कि उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो लोग ताऊ बट वगैरह में जा रहे हैं उन्हें कमरे भी मिलेंगे, उन्हें हर तरह की रिहाइश भी मिलेगी, क्योंकि रश का वो जो एक बूम था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसी हवाले से वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी मालूमात देने की हम कोशिश करेंगे और सदाम लोन साहब की ज़ुबानी बताएंगे कि अब वहाँ पर सड़कों की सूरत हाल क्या है, क्या छोटी गाड़ी भी जा सकती है या नहीं जा सकती है, और दूसरा कि मौसम की सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ तवील अरसे के साथ जुड़े रहे, और अब हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं। और ये मुबारकबाद आप सब लोगों को भी जाती है कि आप लोगों का साथ रहा है, और हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात से आपको अपडेट फराहम करें। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ से अभी भी तशनगी बाकी है और हमारे साथ अभी टीम मेंबर्स की मज़ीद शमूलियत होना बाकी है, जैसा कि स्कर्दू से रेगुलर अपडेट आना, हुंजा से रेगुलर अपडेट आना, और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ से अपडेट आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिर भी कुमराड से लेके सवात कलाम और मेन हुंजा स्कर्दू की भी अपडेट जो बहुत अहम होती हैं वो हमें हासिल हो ही जाती हैं। हम कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से मिल जाती हैं, लेकिन रेगुलर अपडेट जैसे कि सदाम लोन साहब हमें पहुँचाते हैं या दीगर दोस्त पहुँचाते हैं, उस तरह की कुछ तशनगी भी बाकी है। लेकिन आज हमारे आपसे गुजारिश यही होगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देते हैं पाकिस्तान भर के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट, और इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में जब आप टूर प्लान करते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। सदाम लोन साहब ताऊ बट से हैं और ताऊ बट में इनका अपना गेस्ट हाउस भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ गेस्ट हाउस पर रात को रौनकें लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एफएनएफ भी बन चुका है और दीगर गेस्ट हाउस भी हैं। अगर आपने बुकिंग करानी है, ऑनलाइन बुकिंग करानी है इन गेस्ट हाउसेस की, तो वो भी मुमकिन है, वो भी हम आपको बुकिंग करा कर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टूर भी प्लान करना है तो मुजफ्फराबाद से लेकर आगे आपको टूर भी प्लान करके दिया जा सकता है कि अपनी गाड़ी पे आप मुजफ्फराबाद में आएँ या लोकल आएँ, तो फिर मुजफ्फराबाद से आगे आपको वहाँ से गाड़ी भी प्रोवाइड की जा सकती है और पूरा टूर भी तरतीब दिया जा सकता है। तो ऐसे में मैं सिर्फ सीरियस जो संजीदा लोग हैं, सीरियस लोगों से मुराद ये है कि जो वाक़ई टूर प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे भाई हैं, उनताई मोहतरम हैं, बस वो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन फिर टाइम वेस्टेज के बारे से हमने हर चीज़ डिटेल में बताई हुई होती है, लिहाज़ा जिन लोगों को वारा खाता है तो ज़रूर बिल्कुल, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद से प्राडो गाड़ी आएगी और इस वक्त तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रुपए में ट्रिप हो रहा है। तो इतनी रेंज में अगर किसी ने ट्रिप कराना है तो ज़रूर, लेकिन गाड़ी, गाइड, होटल, हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट का खर्चा है तकरीबन 1,20,000 रुपया। उसके अलावा क्योंकि गाड़ी है, प्राडो है, उसका पर डे का रेंट भी होता है और बाकी फ्यूल वगैरह भी है। उसके अलावा होटल के जिनसे है वो एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं। होटल आपको 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 मुख्तलिफ रेंज में आपको रूम अवेलेबल है। कम कीमत में रूम चाहिए वो भी अवेलेबल होंगे, यानी कि मुख्तलिफ नौइयत का टूर हो सकता है। इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाना चाहें तो उसके हवाले से भी गाइड कर सकते हैं। सदाम लोन साहब का नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपको गाइड भी करेंगे और जो भी कोई मसला मसाइल हो उसको हल भी करेंगे। इंतहाई मोहब्बत करने वाला नफीस इंसान है, और आज दिन तक कभी किसी के इस हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं आई कि सदाम लोन साहब ने किसी से कोई बातचीत की हो और आगे से कोई उन्हें रिस्पांस ना मिला हो। तो अभी चलते हैं सदाम लोन साहब की बातचीत सुनते हैं ताऊ बट से कि वो हमें क्या बता रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब ताऊ बट से सदाम लोन, ये ताऊ बट का जो फेमस है बहुत पुराना ब्रिज, हाफ ब्रिज हुआ करता था,
यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये पहले हाफ ब्रिज वहाँ तक हुआ करता था, फिर 2 साल पहले एक फ्लड आया, उसने उसको ख़राब कर दिया। यहाँ से ये बॉर्डर का व्यू भी होता था और दरिया का भी बड़ा खूबसूरत पॉइंट था। ऊपर सामने ये गेस्ट हाउसेज हैं। यहाँ दरिया के किनारे बैठने की जगह बनाई हुई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान भर के सयाहों के लिए खुशखबरी यह है कि केल से तौबट जो रोड है उसको काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया है। जो नालियाँ वगैरह बनी थी, चढ़ाइयाँ वगैरह, उसको ख़त्म करने के लिए मशीनरी लगी हुई है। आज शाम तक तौबट तक रोड बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब छोटी गाड़ियाँ भी बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी। दूसरी बात ये कि अब सयाहों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि रूम वगैरह नहीं मिलेंगे, और अब रूम बिल्कुल आसानी से मिलेंगे। रश बिल्कुल कम हो गया। तो बाकी ग्रीनरी वगैरह आप देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये बकरवाल लोग जो हैं अपने घोड़े खच्चर लेके इन पे अपना सामान लेके जाते हैं। ये जो बकरियां लेके आते हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से, तो ये इन पे सामान लेके जाते हैं। वो दूर जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर जाके अपने जो हैं डेरे वगैरह लगाते हैं और 2-3 माह ये वहाँ पे ही होते हैं। सदाम लोन साहब ने ताओबट बाला से भी हमें वीडियोस भेजी हैं, जिसके कुछ क्लिप्स अभी हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी क्लिप्स इंशाल्लाह उन्हीं की ज़ुबानी हम बताएंगे कि ताओबट बाला कैसा है। मैंने तो खुद अभी तक ये धरती नहीं देखी है। इस दफ़ा दिल कर रहा है कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक मेरा प्रोग्राम है कि मैं सदाम लोन साहब के पास पहुँचूँ और ख़ुद से सारी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूँ। लेकिन अगर कोई दोस्त जा रहा हो तो उसके साथ भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल अगर कोई दोस्त प्लान करता है तो मिल के चलते हैं जी। ताओबट बाला को देखते हैं, तो ताओबट को देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरती को देखते हैं। अगर कोई दोस्त प्रोग्राम करना चाहता है तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। देखते हैं, मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं। अब तक के लिए इतनी था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।